अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उसामा कय्यूम आपका होस्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट वाइब्स। जो कि आज हम बात करने जा रहे हैं साइम अयूब के बारे में और मेरे साथ मौजूद हैं सरमद अहमद। जी सरमद अहमद, क्या कहना चाहेंगे आप साइम अयूब की बैटिंग के बारे में और उनका फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया सामा आपका। साइम अयूब की फ्यूचर की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान का प्रोड्यूस करना, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट, अगर उसको कहें तो गलत नहीं है। उसकी वजह ये है कि साइम को देख कर ना एक होप आती है। हमारी टीम में बहुत सारे कम खिलाड़ी ऐसे मौजूद हैं कि जिनको देख कर ये लगता है कि यार ये लड़का अगर खेलता रहा तो शायद मैच का पासा पलट देगा। उनमें से साइम अयूब एक है। एक फ़खर जमान ऐसे खिलाड़ी थे, एक साइम अयूब ऐसे खिलाड़ी हैं। तो साइम का टीम में होना और साइम का इटसेल्फ टीम के लिए जो परफॉर्मेंसेज हैं, खासतौर पे भी साउथ अफ्रीका की आप सीरीज देखें कि जिस तरह से उस लड़के ने थ्रू आउट द सीरीज जो है ना अपने आप को एक मेच्योर किया। सबसे बड़ी बात है कि पुराने साइम अयूब को उठाएं, जो पीएसएल वाला साइम अयूब था, और अब के साइम अयूब को उठाएं तो इन टर्म ऑफ मेच्योरिटी लेवल साइम अयूब बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। और मैं तो इसको कई दफ़ा जो है सही तरीके से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि इन टर्म ऑफ क्लास मुझे साइम अयूब में सही तरीके से नजर आते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, क्योंकि आप देख रहे थे जब वो पीएसएल में खेल रहे थे, क्योंकि आपको पता है फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क होता है। ठीक है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो नो लुक शॉट खेलते होते थे और वो उनके माइंड में ऐसी बैठ गई थी कि वो इंटरनेशनल में हर टाइम नो लुक शॉट पे जाके फंस गए थे। एक उनका मतलब माइंड स्ट्रक हो गया था नो लुक शॉट पे। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि साइम अयूब ने वो ख़त्म किया, अपने जहन से वो चीज़ निकाली है और डिफरेंट शॉट्स की तरफ भी जाते हैं। तो बाकी ये बात है कि साइम अयूब बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं और इंडिया के लिए वो एक खतरा बन सकते हैं, क्योंकि पिछली बार फखर जमान ने इंडिया को पेल दिया था वन आपकी साइडेड, बात और ठीक इस है। बार वो इंडिया भी। देखिए ना, अब ये पूरी टीम ही मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान की जो है ना, वो इंडिया के लिए अब खतरा इसलिए होगी क्योंकि ये 3 लगातार ओडीआई सीरीज जीत रहे हैं। पहले ये डाउट था कि जी चैंपियन ट्रॉफी को, क्योंकि आगे ज़रा बड़ा इवेंट वही है, होनी नहीं होनी, लेकिन अब ये चीज़ वाज़ेह है कि भैया चैंपियन ट्रॉफी होगी ओडीआई फॉर्मेट में, और हम ओडीआई में ज़बरदस्त करते आ रहे हैं। बिल्कुल और जहाँ तक रही बात साइम की, तो साइम देखें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है साइम को अपने कैरियर में समझनी होगी, वो ये है कि इन टर्म ऑफ स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, उसको बेहतरी की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप ठीक है, आपका जो स्ट्राइक रेट है, आप अगर 4 डॉट खेल के चौका मारते हो वो बराबर हो जाता है, बिल्कुल लेकिन रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साइम पाकिस्तान का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक आपने बात की इंडिया की, तो इंडिया के खिलाफ अगर साइम और फ़खर की ओपनिंग जोड़ी हुई तो मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक ठाक उनको जो है ना वो दबोच के रखेंगे इंडिया को। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि अब जो 2025 में चैंपियन ट्रॉफी खेलने जा रहा है पाकिस्तान, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी मतलब ये टूर्नामेंट हो आईसीसी का, तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों की मेंटालिटी लेवल ये होता है कि यार फाइनल हार जाओ, दूसरी टीमों से हार जाओ, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की मेंटालिटी लेवल ये होता है कि इंडिया के तो हमने पाकिस्तान को हराना और पाकिस्तान के तो हमने इंडिया को हराना है। और चूंकि 2017 में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने इंडिया के हाथ से छीन लिया था और बहुत वन साइडेड हरा के इंडिया को बाहर किया था फाइनल से, तो ये है कि और इंडिया ने ये अभी जो T20 वर्ल्ड कप और ये ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें पाकिस्तान को हराया है। तो दोनों टीमें एक दूसरे से बदला लेना चाहती हैं। बदला, बिल्कुल, मैं आपकी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ, बदला लेना चाहती है, लेकिन ना देखें थोड़ी सी अहम चीज़ ये है, साइम अयूब से टॉपिक थोड़ा हट जाएगा, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी की बात हुई तो चैंपियन ट्रॉफी में देखें इंडिया को तो बहुत ज़्यादा एज है, मैं ये समझता हूँ। एज इसलिए है कि देखें चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान होता है, और शेड्यूल के ऐलान होने में कितना दौरा और गंदा मयार है आईसीसी का कि 7 टीमें ऐसी हैं कि जिनको ये नहीं पता कि वो अपने नॉकआउट के मैचेस कहाँ पर खेलेंगी, लेकिन इंडिया को ये पता है कि इंडिया ने अपने मैचेस ले अगर नॉकआउट में पहुंचते हैं तो यूई में खेलने हैं, और वैसे भी यूई में खेलना है अपने मैचेस। तो इस हिसाब से इंडिया अपना स्क्वाड भी तैयार करेगा और इस हिसाब से अपनी प्लानिंग भी करेगा, कंडीशंस का भी उनको आइडिया होगा। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आईसीसी आखिर पैसे के ब्याज पे, आज बल्कि एक बरतानवी अखबार है, उसने एक कॉलम भी लिखा और उन्होंने खासी तनकीद की बातें बोर्ड पे तो की, लेकिन आईसीसी पर भी की। तो अब जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात है, तो इंडिया का असर रसूख तो नज़र आ रहा है, और मैचेस में देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। लेकिन ये मैच बड़ा एक जंग का सा समा इसलिए होगा क्योंकि ऑलरेडी चैंपियन ट्रॉफी मुतनाज़ हो चुकी है। बिल्कुल यही बात है। और इंडिया, जहाँ तक बात करूँ, इंडिया में भी एक यंग टैलेंट आया है, जायसवाल।
तो आप क्या देखते हैं जायसवाल? और मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि कंपैरिजन चल रहा है, मतलब इन फ्यूचर चल रहा है कि क्रिकेट को चाहिए होता है जैसे साइम अयूब और जायसवाल जैसे बैट्समैन क्रिकेट को अपनी पीक बनाने के लिए चाहिए होते हैं ऐसे बैट्समैन, और हर क्रिकेटर फैन को भी चाहिए होते हैं कि आने वाले फ्यूचर में, जैसे आप पीछे देख रहे बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन चल रहा था, अब जो आगे इन फ्यूचर आप क्या, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान से साइम अयूब और वहां से देखिए, आपने जायसवाल बड़ा का ज़बरदस्त चलेगा। सवाल किया। जायसवाल जो है इंडिया के जसप्रीत जायसवाल इज़ अ वेरी गुड टैलेंट। और जायसवाल को हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा खास तौर पर खेलते हुए। और खास तौर पे जो एटीट्यूड है जायसवाल का, मुझे जायसवाल इसलिए पसंद है कि जो एटीट्यूड है, हालांकि इतने मैचेस उसने नहीं खेले, जी, लेकिन एटीट्यूड की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पहला अगर टेस्ट याद हो आपको, बॉर्डर गवास्कर सीरीज का, बिल्कुल। उसमें वो मिचेल स्टार्क को आंखों में आंखें डाल के कह रहा है कि इट्स कमिंग टू स्लो। स्लो। ठीक है, बाद में वो मिचेल स्टार्क ने उसको आउट किया, बिल्कुल। बदला हुआ सब कुछ, लेकिन ये जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स गेम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साइम में इस चीज की कमी है। साइम के अंदर जब थोड़ा सा अग्रेशन आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से साइम दुनिया के जो बड़े बैट्समैन हैं, वो साइम उस पट्टी को पकड़ लेगा। लेकिन फिल वक्त जायसवाल अभी इतने मैचेस खेला नहीं है, इनका कंपैरिजन हाँ 20-50 मैचेस के बाद जरूर कर सकते हैं, लेकिन आने वाले दौर में ये इंडिया और पाकिस्तान के दो बड़े नाम जरूर होंगे मुझे लगता है। बिल्कुल। और सैम अयूब भी जैसे कि आपने कहा एग्रेशन, लेकिन वो एग्रेशन शो तो नहीं करते, लेकिन वो अपने बैट से बहुत कुछ बोल देते हैं। जैसे कि आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कैसे पीटा है, कोई स्टार, कोई जेस हैजलवुड, किसी को उन्होंने बख्शा नहीं है। या रिसेंटली अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज हो, या रबाडा जैसे प्लेयर, रबाडा जैसा बॉलर जो 140 प्लस करता है, उसको उन्होंने पहले जब वो 95 में खेल रहे थे चौका मारा है, और लास्ट में मोस्टली हम यही देखते हैं कि 1 रन सेंचुरी के लिए चाहिए हो तो प्लेयर सिंगल कर देता है, लेकिन नहीं, उन्होंने पुल शॉट खेल के रबाडा को छक्का लगा के अपनी सेंचुरी पूरी की है। सेंचुरी की, वो देखें एक करेक्टर है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि साइम अयूब इज अ बिग करेक्टर। और आपको याद हो अगर टी20 जब था, वहां उनका 100 होने वाला था और बड़ी आसानी से हो सकता था, बिल्कुल। वहां पे जब लास्ट दो वाले आगे इसने कहा सिंगल नहीं शॉट मार, तो वो नो डाउट की करेक्टर है। लेकिन ये वक्त के साथ साइम इस चीज को सीखेंगे भी कि आपको फील्ड में थोड़ा सा एग्रेशन जरूर चाहिए। बल्ले से आप एग्रेशन दिखाते हैं, वेरी गुड, इसी तरह खेलना भी चाहिए, लेकिन आप देखें ना, एक साइकी होती है क्रिकेट की। अगर आप बॉलर को आंखों में आंखें डाल के दो चौके मारने के बाद जब उसको आप कुछ बोलेंगे, तो वो ऑलरेडी डाउन हो जाता है। तो साइम इस चीज को भी मिस करते हैं। खास तौर पे अब क्रिकेट इतनी ज्यादा फास्ट हो गई है कि आपको बल्ले के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी में भी एग्रेशन लाने की बहुत जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल यही बात है। हाँ, बहुत शुक्रिया सरमद अहमद, आपने हमारा साथ दिया इस वीडियो में। तो कोई डाउट नहीं है कि साइम अयूब और जायसवाल दोनों बहुत अच्छे टैलेंट है, और इंशाल्लाह आगे साइम अयूब फिर चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करने की उम्मीद है उनसे, और वो करेंगे भी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।